अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नादिया तनवीर। आज मैं आपको ये दिखाने लगी हूँ छोटा सा वीलॉग। और आपने मेरे हाथों पे बिल्कुल नज़र नहीं रखनी, क्योंकि आज आप रखेंगे तनवीर के हाथों पे नज़र, क्योंकि वो बना रहे हैं बारबेक्यू। आपने मेरे साथ रहना है, वीडियो पूरी देखनी है, इंशाल्लाह आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। तो जनाब, आज का दिन था बड़ा ही मज़े का, बहुत ही हमने इंजॉय किया। और हमने जो है निकले थे, फिर हम गए जलो फॉरेस्ट, और बहुत प्यारी जगह है। तो आपको मैं साथ साथ दिखाती भी जाऊंगी और आपने देखते जाना है और मुझे सुनते भी जाना है, ठीक है। तो जनाब, ये अभी हमारा होगा वीलॉग स्टार्ट। तो मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर ना दुनिया के सब शहरों की इंसानी शक्ल होती ना, तो लाहौर इनमें से सबसे प्यारा गबरू जवान ऊंचा लंबा हसीन और जमील एक लड़का होता। बहुत प्यारा है लाहौर, मुझे इसके चप्पे चप्पे से इश्क है। तो जनाब, ये मैंने सुबह उठ के तैयारी की। मैंने बनाया रायता, ठीक है, ये धनिया पुदीना लहसुन का। उसके बाद मैंने ये बनाई ब्राउनीज, जो सड़ के सुहा हो गई, ये मैं बताऊंगी क्यों। ये मैंने मैरिनेट करके चिकन रात को रख दिया था। ये प्याज मैं लेके गई थी, क्योंकि आपको पता है बारबेक्यू में प्याज यूज़ करते हैं। और इसके बाद ये मैंने थर्मस पे बनाई थी चाय, 2 कप रखे थे, क्योंकि तनी और मैं ही चाय पीते हैं, बच्चे इतने शौक से नहीं पीते। घर से बाहर निकले हैं तो जनाब हो गई बारिश स्टार्ट। बच्चे हो गए कहते मम्मा बारिश हो गई। मैंने कहा फिर अब कुछ नहीं होगा। तो जनाब, ये है दिसंबर की पहली बारिश, जिसके ऊपर शायरों ने रोने वाले पता नहीं कैसे कैसे शेर लिख छोड़े। मैं ऐसा कुछ नहीं बताने वाली। तो ये जो नहर है ना, ये वही नैरो नहर है जो अक्सर लाहौर में कहते हैं ना, तुसी बस नैरो नहर हो यो। तो ये वो वाली नहर है। हमारे घर से बाहर निकले ना तो यही नहर है। और अब्बू जब जिंदा थे ना, तो किसी ने भी मेरे घर का पूछा तो अब्बू ने कहना नादिया तो कहाँ ना नैरो नहर, तुसी जाओगे ना आ जाएगा। हाय अबू, मुझे बहुत याद आते हैं। जब भी मैं सफ़र करती हूँ ना, मैं इतनी नोस्टैल्जिक हो जाती हूँ ना, कि मुझे अबू बहुत याद आते हैं। ये जब पता नहीं क्यों जब शीशे पे बारिश पड़ती है ना, मुझे बहुत ज़्यादा एक ना इतने याद आते हैं ना अबू, क्योंकि जब अबू ज़िंदा थे तो मैं उन्हें कॉल करती थी। और जब वो नहीं है 1 साल से, तो बस मेरा दिल ना यहीं पर कहीं रह जाता है। चलिए खैर, हम आगे आगे बातें करते हैं। ये देखें जनाब, ये नहर है। बहुत प्यारा मौसम था, इतनी प्यारी बारिश थी। मैं फ्रंट सीट पे नहीं बैठती, सिर्फ जब मेरा टीवी लॉन्ग ड्राइव पे जाता है ना, मैं सिर्फ तब बैठती हूँ। बाकी तो वैसे हमेशा किंजा ही बैठती है, लेकिन मैं पीछे बैठती हूँ बड़ी कंफर्टेबल होके। मैं इंजॉय करती हूँ, ऐसे देखती हुई जाती हूँ बाहर, और मुझे बड़ा मज़ा आ रहा होता है। तो जनाब, आज का दिन बड़ा ही ख़ास था। इतनी खुश हो गए कि आज इसने कोई ऑर्डर नहीं लिया वीकेंड पे, और ये हमारे साथ यानी कि घूमने के लिए राज़ी होगी। अच्छा, तुम्हें को ना बारबेक्यू का बड़ा क्रेज़ है। तो इनको लगा कि मैं उठ के सुबह कोई बिरयानी या कोई इस तरह की चीज़, सैंडविचेस वगैरह लेके जाऊंगी, लेकिन मैंने कहा नहीं, तुम्हें मैंने मैरिनेशन की करके रखी है। वो तो इतना खुश हो गए, कहते यार। फिर हमने फटाफट गाड़ी में अंगीठी रखी। हमारी गाड़ी की जो अंगीठी जो डिग्गी है ना, वो तो समझो एक अलमारी है छोटी सी, उसके अंदर हर चीज़ होती है दुनिया की ना। क्योंकि हम जाते हैं ना, तो हमारी कोशिश होती है कि चीज़ें उसमें पड़ी हों। हमारा अक्सर प्लान होता है तो पहली दफ़ा हुआ मैं 2 महीने बाद बाहर निकली हूँ। अदरवाइज़ तो हम तकरीबन हर वीकेंड पे जाते हैं। तो जनाब, ये जगह मुझे लगी बड़ी ख़ास, हमें ये जगह अच्छी लगी। हमने यहाँ पे गाड़ी की पार्क, और फिर वहाँ पे हमने सारी सेटिंग करके फिर हमने अपना बारबेक्यू किया स्टार्ट। ये है जी किंजा, ये है फ़ातेह। इन दोनों की पेंटें पता नहीं क्यों लूज़ हो गई, दोनों ने इकट्ठे एक ही टाइम पे ऊपर की और ना ये बहुत लड़ते हैं खुदाया। इस वक्त जितना सलूक नज़र आ रहा है ना, कतई इनके अंदर सलूक नहीं है, हर वक्त लड़ते हैं। और जो शान साहब हैं, ये अपने पापा की गाड़ी पार्क करने में हेल्प करवा रहे हैं। तो जी, ये है, बच्चों ने पाइन कोन से इकट्ठे कर लिए। मुझे नहीं पता उनको क्या क्रेज़ है पाइन कोन इकट्ठे करने का। हमें ये वाला जी हट मिला था, इसके अंदर ये टूटा हुआ बेंच था और टूटी हुई टेबल थी, लेकिन इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। हमने कौन सा यहाँ पे बस इंजॉय करना था। ये डिग्गी में से हमने अंगीठी निकाली, सारा सामान निकाला हमने। उसके बाद तुम्हें सामने लगाई आग। कैसा लगता है ना कि तुम्हें आग लगाई। जैसे कोई पापी कुटने नहीं होता, वो कहता आग लगा दी उसने। तो जनाब, ये गुब्बारे वाले अंकल आ गए। हम बच्चे बड़े हो गए, अब उनको कोई गुब्बारों में इंटरेस्ट नहीं है। वो कहते मम्मा नहीं, मतलब हमने कहा अंकल जी नहीं चाहिए। उसके बाद जनाब बच्चे खेलने लग गए, मैं फिर इधर उधर की बातें करने लग गई उनके साथ। तो जनाब, हम साथ साथ करते हैं बातें। हलीमा मलिक इंडिया से हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, सलमा किचन्स हैं, अरूसा किरण है, बुशरा शेख हैं कश्मीर से, सूजिया ऋषिका हैं, ठीक है, उनकी बेटियां हैं राहीन और ऋषिका। आयशा फ्रॉम मुल्तान है, हुसैन फूड HQ हैं, मिराज फातिमा ईमान ने काफ़ी दिन बाद हमें ज्वाइन किया, उनका बड़ा अच्छा मैसेज आया, थैंक यू फातिमा।
और हिना कौसर है मुंबई से, सोबी नवाज़ हैं, मोमिना सुहेल भी हमें डेली मैसेज करते हैं, थैंक यू मोमिना। और सैम इकबाल हैं, थैंक यू सैम। और सादिया इजाज़ हैं। सादिया इजाज़ जो है ना बहुत ही अच्छी हमारी उन सब्सक्राइबर्स में से हैं जब मेरे ख्याल से 10 या 12 या शायद 50 होंगे तब उन्होंने हमें ज्वाइन किया था। और वो हमेशा तब से अब तक, मतलब इतने साल तो नहीं हुए, मैंने तो मार्च में स्टार्ट किया था, फिर मैंने छोड़ दिया था चैनल पे काम करना, बाकी बिज़ी हो गई थी, फिर दोबारा मैंने अक्टूबर में सब चीज़ों को ज्वाइन किया था। तो ये देखिए जनाब तनवीर साहब कितने परफेक्ट टिक्के लगाते हैं। मैं कहती हूँ वैसे ना पार्ट टाइम ये भी जॉब हो सकती है, क्या ख्याल है कि टिक्के इतने अच्छे आप लगाते हैं। कहते हैं ना दिया मैं ना तनवीर को बड़ा कुछ ना कुछ कहती हूँ, वो इतनी उनको इंजॉय भी करते हैं और मैं तंग भी बहुत करती हूँ। इतनी आप तो ना बस बड़े ही अच्छे टिक्के लगा लेते हैं। और जब भी हमने बारबेक्यू करना होता है ना, हम समझे वीकेंड तो हमारा होता ही होता है कि मेहमान आ जाए तब भी, और वैसे ना भी आए ना तो हम लोग खुद ही बड़ा इंजॉय कर लेते हैं। तो मुझे ना बड़ा ही एक रिलैक्सेशन लगती है कि यार आज रोटियां नहीं पकानी, आज चावल भी नहीं पकाने, आज कोई इतने ज़्यादा बर्तन भी नहीं धोने पड़ेंगे क्योंकि बारबेक्यू है। तो हम बहुत इजी रहते हैं। हाय जनाब मेरे साथ क्या हो गया आज, ब्राउनी का सीन मैं आपको क्या बताऊँ। मैंने बना दी ब्राउनी और मैंने रख दी चूल्हे पे, क्योंकि लाइट नहीं आ रही थी, तो मैंने क्या किया पतीला में बेक करने रख दिया। पता नहीं गैस वालों को पता चल गया कि नादिया ने पतीले में रख दिया, उन्होंने गैस तेज़ कर दी, एकदम से हो गई गैस तेज़, तो वो 18 क्या वो तो 10 मिनट में ब्राउनी पक के सामने आ गई और साइडों से सड़ भी गई। हाय मैं क्या करूँ, शुक्र मैंने हाफ़ रेसिपी बनाई थी। तो ये कहते यार ये तुमने पतीला में क्यों बेक किया। मैं कहती हूँ लाइट नहीं थी तो मैं क्या करती, कहते हो। और लेकिन खैर छोड़ी किसी ने भी नहीं, बातें ज़रूर सुना ली कि मामा ये कैसी बना दी, लेकिन खाई माशाल्लाह सब ने। और यहाँ पे हमारे टिक्के हो गए थे तकरीबन रेडी। इसके बाद तवी ने इस पर किया था ऑयल ब्रश, और ना इतनी प्यारी खुशबू थी, और एक तो ठंडक बहुत ज़्यादा थी, बड़ी अच्छी ठंडी हवा चल रही थी बारिश के बाद। और उसके बाद ना ये टिक्कों की खुशबू और एकदम से जो गर्माइश आती थी ना कोयलों की, मैं तो इधर ही बैठी रही थी। फिर जनाब ये हो गए रेडी, तो मैंने इनको निकाला, ठीक है। और ये रुमाल के साथ बड़े गर्म थे, एक सीख मैंने साइड पे रख ली थी, वो मैंने साथ ही खा ली थी। और बाकी जो बचे हुए थे टिक्के वो लगाए हमने, और इसके बाद लीमू मैंने इसके ऊपर निचोड़ लिया था ये वाला ना। इतनी प्यारी लेमन की खुशबू फैली हवा में, मैं आपको क्या बताऊँ। मुझे ना ज़्यादा वाली वो बातें नहीं आती करनी, जैसे एक होता है ना मौसम के हवाले से कि बस कैसा है दिसंबर, गिर गई बारिश, आगे बादल, फलाना ढिमकाना, वो नहीं मुझसे होता। तो जनाब ये मैंने लगाए हैं प्याज, और ये बस हमारा आखिरी था बैच। इसके बाद हमारा हो गया था रेडी, और फिर हमने मज़े से खाया। और हम ना जो कुलचे होते हैं ना लाहौर के जो फेमस है तिलों वाले कुलचे, हम वो भी इसके ऊपर सेक लेते हैं ऑयल लगा के, तो बहुत ही मज़े का एक नया इम्पैक्ट आता है। और खाने में तो इतना मज़ा आता है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। तो ये है कि मैंने बस सोचा तो कुछ और था कि मैं लेके जाती, वैसे ना हम लोग जब भी सैर करने जाते हैं बहुत सारी चीज़ें मैं बना के लेके जाती हूँ, लेकिन ये हमारा अचानक वाला प्लान था। अचानक से मुराद ये है कि मेरे पास इतने ज़्यादा फ़िलहाल करने का टाइम नहीं था। मैंने कहा फिर हमें बहुत देर हो जाना, क्योंकि दिन छोटे हैं, जल्दी से मगरिब हो जाती है। तो जनाब ये हमारा फाइनल बैच हो गया था रेडी, और मैंने फिर इसको डाला पतीली में, ये मैं साथ ही लेके गई थी। और जी इसके ऊपर फिर मैंने निचोड़े थे लीमू। और किन्जा को तो पहले शौक है लीमू निचोड़ने का, वो कहती मैडम मैंने करना है, मैं कहा चलो आप कर लो। और बड़े होकर जब मैंने इसे कहना है ना काम कर लो, तो इसने एक काम नहीं करना। बच्चियाँ सिर्फ बचपन में शौक शौक से काम करती हैं। मैं कहा चलो चोड़ आप निचोड़ लो लीमू, तो खुश हो गई कि मम्मा ने कह दिया ना कि चलो निचोड़ लो। उसके बाद जनाब हमने ये खाना कर दिया था स्टार्ट। ये देखें ज़रा करीब से देखें, ज़रा आपको अच्छा लगे कि काश मैं आपको खुशबू उसकी दिखा सकती। ये फ़ाते तस्वीरें लेने लग गया था, और ये बस मैंने इनको सर्व किया खाना, ठीक है। इतने मज़े से खाना सर्व किया और हमने बहुत मज़े से खाया था। मैं आपको कैसे बताऊँ कि कितना ज़बरदस्त था। आप लोग भी ज़रूर फैमिली के साथ बाहर निकला करें, इंजॉय किया करें। यकीन माने ज़हन बड़ा फ्रेश हो जाता है ना। अब आप एटमॉस्फेयर देखें ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। और ये देखें ये टिक्के बच गए थे, ये घर आके फिर हमने बच्चों ने बाद में खा लिए थे, क्योंकि हमने जाना था रात को शादी पे। और ये देखें मेरी ब्राउनी का टेक्सचर, तोबा तोबा, ऐसा कोई बनाए ना तो मैं कहूँ रख दो, चुप के रखो उन्हें, तो मैं तो कभी ना खावा। इतना बुरा टेक्सचर था, लेकिन टेस्ट बहुत मज़े का था, जो कि उसमें कोई शक नहीं। लेकिन बस मैं आपको क्या बताऊं कि आप कितने भी एक्सपर्ट हो, लेकिन अगर आपने हीट को कंट्रोल नहीं ना किया तो आपकी ब्राउनी हो जाएगी तबाह। ये इतनी सेंसिटिव चीज़ है। लेकिन ये था कि खैर डब्बे में डाल के मैंने रख दी थी, बच्ची फिर भी नहीं थी। एंड वाला स्लाइस मैंने और तनवीर नहीं खाया था। तो ये है कि आपने बस ब्राउनी में ना टेम्परेचर बहुत कंट्रोल रखना, अगर टेम्परेचर कंट्रोल ना रखा तो वो आपके हाथ से गई।
तो जनाब आज के दिन में बड़ी सारी बातें हुई और हमने जो है इतना एंजॉय किया, बच्चों ने खेला अपने पापा के साथ, इधर भाग उधर भाग। पता नहीं बच्चों को पार्क में और शादियों में आके क्या हो जाता, काबू नहीं आते। वो तो ना जैसे बैठना पसंद नहीं करते, कभी इधर कभी उधर। इसमें मैं थैले में रख के लाई थी अंगीठी और उसके अंदर हम रख के लेके आए थे बाकी सारी प्लेट्स वगैरह। वैसे मैं डिस्पोजेबल ही यूज़ करती हूँ, आज पता नहीं मैं क्यों इस तरह के लेके आ गई। ये शान पता नहीं अंगीठी में से क्या खजाना निकालना चाह रहा था। मैं कहा शान इधर आ जाओ, शुक्र है वॉइस ओवर का ऑप्शन है, अगर असली होता ना तो आपको बस मेरी आवाज़ें ही सुनाई दे रही होती। सबसे ज़्यादा शोर ना मैं मचाती हूँ। ये किन्जा इधर उधर फिट टूट रही थी और मैं बस ना खामोशी से बैठी थी। आए ये मेरा प्यारा सा कैमरा स्टैंड, आखिर इसकी भी सुनी गई, आज इसकी भी वीडियो आ गई है, वरना तो ना ये बेचारे की कहाँ से आनी थी। बहुत अच्छा मेरा कैमरा स्टैंड है, इसको मैं पहली दफ़ा लेके आई। ये तीनों बच्चे अपने पापा के साथ खेल रहे थे और ना बिलीव करें मैंने कभी व्लॉग नहीं बनाया, ये पहली दफ़ा शायद मैं लेके आई होंगी इस तरह का कैमरा स्टैंड। तो बच्चे कर रहे थे एंजॉय, इनको भी मैं दिखा दूंगी, मसला कोई नहीं, लेकिन मैंने कहा चलें अभी थोड़ा सा सब्र कर लेते हैं फिर दिखा देंगे। तो जनाब ये देखिए, ये हम अब डालने लगे हैं चाय। ये देखो ये कोई कॉमन सेंस की बात है, थर्मस है कप है तो चाय डालूंगी, लेकिन अब मैं क्या बताऊँ आपको, बड़ी अच्छी गर्म रही चाय। यानी कि हम घर से निकले थे 1:30 बजे, 1 बजे के करीब निकले थे, तो ये हो गए थे 4:45, मगरिब होने वाली थी, 4:15 हो जाती है, 5 बजे के करीब होने वाली थी। तो ना हमने फिर तभी कहते यार जल्दी से चाय सर्व करो चलते हैं। चाय बिल्कुल गर्म थी, बहुत मज़े की चाय थी। तो बस आपको पता ना, चाय और मैं और तनवीर हो तो ये हमारा बेस्ट कॉम्बो है। फिर ये जो एक बची हुई वाहिद ब्राउनी थी ना, वो हम दोनों ने खाई और हमने मज़े से चाय पी, बहुत बहुत हमने एंजॉय किया था। और उसके बाद हम यहाँ से फिर बाहर निकले, अंधेरा तकरीबन हो गया था। मेरे कैमरे का रिज़ल्ट अच्छा है वैसे, लेकिन काफ़ी अंधेरा हो गया हुआ था। तो बस ये हमने फिर चाय पी के, बच्चों ने खेल लिया, उसका काफ़ी थक भी गए थे। और क्या कहते हैं, फिर हमने जो है यहाँ से वापसी का सफ़र हुआ। लेकिन हम फिर यहाँ से थोड़ा सा, एक झील है वहाँ पे भी हम गए ना, जैसे ये देखें ऊपर वाला मंजर ये था और यहाँ से बस हम निकले तो उसके बाद हम झील पे गए। अब पता नहीं आपको मेरा व्लॉग कैसा लगेगा, आप पूरा देखेंगे भी कि नहीं देखेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन आपने देखना है, ठीक है। और जनाब ये मैंने बस पी ली थी चाय, उसके बाद हम यहाँ से निकले और हम पहुँचे झील पे। तो जनाब झील जो है ना यहाँ की, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये बच्चे खेल रहे थे, किन्जा घूम ही जा रही थी, घूम घूम के चक्कर खा के वो गिरी। मैं कहा किन्जा कोई हाल नहीं तुम्हारा, तुम सुकून से क्यों नहीं बैठती। तो जनाब यहाँ से जब हम बाहर निकले ना, तो यहाँ पे एक छोटा सा जू है। मैं इतना जानवरों को देख के शोर मचाती हूँ ना, और मैं आपको भी दिखाती हूँ। एक आई हिरन, हिरन को देख के ना मैंने इतनी ज़ोर से हेलो कहा, वो तो रुक ना गई। कहती उसने सोचा होगा पहले इस बाजू ਨੂੰ तो मैं वेख ला जानू जी, मैंने वेख के इन्ना खुश होंगी पई है, इन्नू तो मैं वेखा। अभी आप देखना वो आएगी। और मैंने उसे कहा हेलो, वो इतनी ऊंची मैंने हेलो कहा, वो तो रुक ही गई। उसने पहले मुड़ के ना ऐसे मुझे देखा, जैसे वो कहता ना राहुल नाम तो सुना होगा वो भी ऐसे रुक के मुड़ के उसने मुझे देखा। और फिर मैं इतना हंसी। और ये ना सारे हिरन के ना चाचे मामे भी खड़े हुए थे, इतने इतने बड़े हिरन। मैं कहती नहीं लगता कि इनके फैमिली के ना बड़े हैं। कहते हाँ इनके बड़े हैं, बहुत बड़े हैं, इनके दादा अबू हैं। तो जनाब यहाँ से बिल्कुल सीधा जाए ना तो एक आ जाती है झील। तो झील से और बोटिंग से तो मैं इतना कि डरती हूँ। बचपन में देख ली थी टाइटैनिक, उसके बाद तो मैं इतनी को खौफजदा हूँ ना पानी से, कि पानी में एज ऑलवेज आ गया ना कोई तूफ़ान तो हमारा तो कुछ नहीं लबना। तो ये कहते झील में कौन सा तूफ़ान आ जाएगा, नादिया और बोटिंग करते हैं, नादिया आओ बोटिंग। मैं करना तौबा करो, मैं तो ज़िंदगी भी ना चाहूँ। मुझे तो कोई शिप की कोई मुफ्त टिकट देते हैं ना कि चलिए आप चलिए वर्ल्ड टूर करके, मैं तो ज़िंदगी में ना जाऊँ, क्योंकि समंदर में तो आता ही आता है तूफ़ान। ये एक मेरा अपना कंसेप्ट है, ज़रूरी नहीं है हर बंदा एग्री करे। मैं बहुत खौफज़दा हूँ पानी से। तो जनाब बस ये था लास्ट, इसके बाद हम निकल आए थे। तो जनाब पिक्चर अभी बाकी है, मुक्की नहीं। यहाँ से जब मैं वापस निकली हूँ, ये देखें शाम के साए फैल गए थे और सारे परिंदे उड़ उड़ के अपने घर की तरफ जा रहे थे। तो जनाब मैं घर आई हूँ, घर आके जो मैं गेस्ट हाउस का रेम्बो बनी हूँ ना, बस जो मैं सफाइयों में लगी हूँ, इतने बर्तन धोए। और ये ना मेरे हमारे ना गाड़ी के ग्लास पे आ गई थी फोग। मैं कहा यूट्यूब फैमिली को लव यू भी कह लूँ। मैं कहा लव, मैंने ऊपर हार्ट बनाया था और यूट्यूब फैमिली को लव भी लिखा। पता नहीं वो आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ये यूट्यूब का लोगो भी बनाया था इतना गंदा सा लेकिन चलो कोई नहीं, नज़र तो आ गया ना आपको। फिर जनाब मैंने इतना बर्तन धोया, इतनी मैंने सफाइयाँ की, क्योंकि सफाइयाँ करके नहीं गई थी मैं सुबह। उसके बाद मैंने शादी की तैयारी करनी थी, हमने जाना था शादी पे। बच्चे तो आते ही सो गए थे, फ़ातिह किन्ज़ा शान तीनों सो गए। और मैं और तनवीर, तनवीर कहते यार तुम थक गई होगी, शादी पे नहीं जाते, मैं अकेला चल जाता। मैंने ऐसे तनवीर की तरफ देखा तो ये कहते, मैं कहा तनवीर आप राकेश बाबू मेरी चाहत का मजाक उड़ाते हो
तभी कहते सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे नहीं पता था ये बात नहीं कहनी। तुम तो, मैं कहता हूँ गिर भी रहो ना, तुमने कहना शादी पे चलो। तो जनाब जब तक वीडियो आप तक पहुँचेगी मैं आऊँगी शादी पे, फिर शादी से आगे आप लोगों के कमेंट पढ़ूंगी। तो मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट का। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। ये छोटे छोटे पोनी हैं जिन पे सारे जुल्म करते हैं, इतने बंदों को बिठा देते हैं, बच्चों को भी बिठा लेते हैं। तो जनाब ये था आज का दिन, बहुत प्यारा गुजरा। दुआ में याद रखिएगा। कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। ओके, अल्लाह हाफिज़।